दिक्कत क्या है भाजपा में, इन लोगों में अटेंशन का प्रॉब्लम है। बिहार इन का लोगों को टिकट घमासान खाली चाहिए, एक डिप्टी सीएम को मिलेगा तो पूरे दूसरा आ जाता है। हिंदुस्तान का कि सर हम कॉन्ट्रैक्ट किलर है, तो मुसलमान हम बाहर क्यों घूम रहे हैं भाई? बिहार, बंगाल मारो और गोली। आसाम में परेशान। अगर मारना ही है गोली तो बोलिए, हम अपना लाइसेंसी हथियार उनको दे देते, मार दो हमको गोली। ऐसे थोड़ी होता है, बिना करके कुछ भी बोल देना, निकल जाना। तेजस्वी यादव के इन आरोपों का कितना इम्पैक्ट होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी फुल एग्रेसिव मोड में तेजस्वी को काउंटर कर रही है। तेजस्वी का चुनाव न लड़ने का बहाना और अपने आप को कायर बताना, जितने जो काम उस वक्त अंग्रेज ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया, उससे आधे पर अभी बीजेपी की सरकार संविधान बचाने वालों के साथ कर रही है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने जो हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दिया, संविधान का बहिष्कार और अपमान कर दिया। हमको गाली दे दिया, हमको शहाबुद्दीन की पार्टी बोल दी, हमको गाली दे दिया। जिनका नेता आकर बोलता है भूरा बाल साफ करो, उसका मतलब है कि भूमियार, अगड़ा, बनिया, लाला सबको साफ करना है, ब्राह्मण सबको साफ करना है। ये पार्टी बोले हमको गाली दे रहे, जो कहते हैं कि मूत्र होता है सूत्र। एनी और देश से धमकी और दादागिरी जो राहुल जी ने की, एलओपी है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, सॉरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और वो बोलते हैं कि संवैधानिक संस्था को, ईसीआई को देख लेंगे, तुझको देख लेंगे। वो क्या है ना, इमरजेंसी वाली मानसिकता गई ना। और वो मामला भी ईसीआई का नहीं है, मामला ईएमआई का है। ईएमआई का मतलब क्या, इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिरा चिल्ड्रन। इनको लगता है कि ये चुनाव हारेंगे तो चुनाव आयोग खराब है, ये जुडिशरी में केस हारेंगे तो जुडिशरी खराब है। अब मैं 2-3 चीजें रखना चाहता हूँ आपके सामने। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ये बताए कि 98% फॉर्म वापस आ गया है, तो 98% फॉर्म वापस आ गया है, और 50-60 लाख लोग जो है, जिनका कुछ मृतक है, कुछ अलग वोटर है जो अगर आप रहते हैं, अगर ये अपने आप को मुसलमान मानते हो की प्रवक्ता को चुनौती देता हूँ, 50-60 लाख वोटर है, या ये 1% वोटर खड़ा कोई करके, दूसरा 50 लाख आदमी वोटर खड़ा करके बीजेपी मेरा के वोट अलावा वैसे आज इसी ने बताया आपको मुसलमान जानता है, कि आप जाकर अपील या कर उन सकते हैं। बदअकीदा और उसमें भी मुसलमानों अच्छा, दूसरी बात मैं बताना के चाहता हूँ, अलावा कैसी होती है। गद्दारों राहुल गांधी की को पार्टी तेलंगाना से गले पहले लगाता है जवाहरलाल कंपनी जाते, और 22 लाख आपकी वोट बात खड़े, तो ये पर सब एक है। मध्य प्रदेश से पहले हिंदू 40 लाख वोट मुसलमान काटे, को लड़ाता है, राजस्थान से पहले 45 लाख वोट और काटे, वो तो आप सेकुलर वोट काटा था, और ये हमारी कम्युनल वोट हो गया। एक पीर लास्ट में मैं बात तरीक़त रखना चाहता हूँ, एक आपको वली हिंद, हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, जो मीम घूमता है, एक रोजाए आंटी मुबारक बोलती है, से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा होता है, तो आंटी बोलती है किस इस वजह से पैगाम लेकर के आए। हमारी मांगे पूरी करो। हजूर ने मांगे क्या है? इनकलाब पीर जिंदाबाद। मुईउद्दीन और चिश्ती इनकलाब रहमतुल्लाह जिंदाबाद अलैह को तानाशाही खत्म करो। किस अपने चीज़ से? मज़ार पर बुलाया ये चल रहा है। और डेमोक्रेसी का उन्होंने पेडिग्री उनको पता है इनको? लोकतंत्र मुल्क भी जो हिंद है, से परिवार आने तंत्र वाली वाले लोकतंत्र खुशबू पेडिग्री से ना आगाह पेडिग्री कराया है, ना नियत ठीक और है। ये परिवार गैर तंत्र को मजहब के लोकतंत्र लोगों से पर लेकिन ये मामला कितना मुगलों के किए गए जुर्मों से के बारे में समझाया और अच्छा जी, उनके गुस्ताखों के मदरसा, जो पहला मदरसा अफगानिस्तान में चलाया गया था, उसके बारे में बताया। पीर साहब वहाँ अपने 40 लोगों के साथ गए और उस मदारस को बुलाया और एक लुकमा उसको खिलाया। वो बेहोश हो गया। लोगों ने हाहाकार मचाई कि ये मर जाएगा। तो आपने अपनी जूती का पस उसके होंठों से लगाया और वो होश में आया और आपके कदमों पर गिर गया। और जो उसने गुस्ताखी करने के लिए
या रसूल अल्लाह को गैर नदा बता करके ये परिवार अल्लाहू अकबर का नारा दिलाया और पीर तरीक़त वली हिंद को अपने जैसा आदमी बनाया, बताया। इसी के बारे में हमारे पीर नजमुद्दीन औलिया एक लाख दिल्ली एक हमारे दूसरे जो बड़े नवाब हैं, ये छोटे ने नवाब अपनी तो जो देश के दरसगाह में ला हौला वला कुव्वता कह करके पुकारा। गया वहां से रिजेक्ट हुआ। जब जलालुद्दीन ने नवाब साहब ने बोला 1 करोड़ वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में। दूसरे दिन मूड आया तो 70 लाख बोला, तीसरे दिन मूड आया तो 39 लाख बोला। इन्होंने आजकल आसिफ आज भी बोल रहे हैं अपने चाचा ससुर को बड़े नवाब जो है, कर्नाटक मार डाला और आपको तहसील पुनावाला आगाह हो गया सबसे एक्सपर्ट है, इनको बोलो कि और आपने आपसे पूछा बर्खास्त करवाए और जाए सुप्रीम जिस कोर्ट में। मजलिस में जिसको ये जयचंद जयचंद पुकारते रहते हैं, वो भी उस मजलिस को अटेंड कर रहे थे। नसीरुद्दीन शाह उसमें थे और उनके राइटर थैंक यू प्राची जी। मैं तो आया था बिहार डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है। आपने फरमाया कि एक कुत्ते ने टुकड़े के लिए दूसरे कुत्ते को काट डाला। आज वही जमाना है और वही इस्लाम जो है बदनाम करके इन लोगों ने, गुस्ताखे रसूलों ने, बेअसूलों ने, बदअकीदा ने वहाँ पहुँचा दिया है। और जैसे जलाल जमाल सिद्दीकी जलाल ने ऐलान करा दिया कि हम जुमा के दिन मस्जिद में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है या नहीं है वर्तमान सरकार को इसके लिए मुस्लिम इनसे क्या अपेक्षा करें? संघ जो है ये इनका, जिसको मैंने भी अटेंड किया था और मैंने आदर सत्कार से अपना ज्ञापन इंद्रेश जी को दिया था चंडीगढ़ में। मध्य प्रदेश में इन्होंने किसी ने भी, ना इंद्रेश ने, ना वेदंती जी महाराज ने और ना मोहन भागवत ने संविधान को बिगाड़ने की बात नहीं की, मगर इन्होंने ये सलाह जरूर दी कि हिंदू हैं हम सब और आप वापस आ जाएं। मैंने भी इनको बताया कि मेरी 7वीं पीढ़ी के दादा का नाम पुरखान बहादुर था, मंदिर का पुरोहित था और उसको गौसल आजम ने ख्वाब में ही वेद पुराण गीता ग्रंथ कुरान और ब्रह्म सूत्र का पूरा पाठ पढ़ाया और उसे बताया कि अब आखिरी जमाना है। अब ईसा के बाद देवों का आसमान पर जाना बंद कर दिया गया है और इस काम को शैतानियत के रूह से, सफा पहाड़ से एक जानवर निकलेगा, हैवान, वो साधु संतों, पीर फकीरों के भेष में, आज जैसे अमीर जो हैं उनके भेष में नमाज 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 करता जाएगा और आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों के हर तरीके को भूल जाएगा। ऐसा ही आज ऐलान हुआ है। मोहन भागवत जी को मैंने वही अपना वैदिक इस्लाम बताया था कि हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, इसका संविधान हमको जान से प्यारा है। आज जो लोग उनको दावत दिए हुए हैं और उनको क्या मनाना चाहते हैं या वो क्या समझाना चाहते हैं, तो मेरी पिटीशन के बारे में, जिसकी मैं 2019 से बार बार CBI जांच कराने के लिए बताता रहा,
मगर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं दोनों से इनसे आग्रह करूँगा और मैं इन मुसलमानों को जो रसूलुल्लाह के दीन में हमारी पीडीए और AISSJ के अभियान के द्वारा वापस आ गए हैं, वो ऐसे अगर जिन्होंने जो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये कायर बन करके ऐसा ना करें। 1857 से ये संग्राम भारत को भारतीय संस्कृति, संस्कारों और हर जात जमात और धर्म के अधिकारों को बचाने के लिए उस वक्त से चला हुआ है। 1947 में फतह हुई, 1948 में इसके मुखिया को धोती सहित हाथ में लाठी, बगल में गीता के साथ बिरला मंदिर में जाते हुए हे राम हे राम हे राम करते गिरा दिया। क्या तुमने उस गोरसेवादियों की बात पर उस राष्ट्रपिता को भुला दिया? क्या तुमने अंबेडकर को जब इन्होंने सताया तो उसने 22 मंत्र दे करके अपने आप को हिंदू बनने की बजाय उनको इस्लाम की दावत आई, ईसाइयों की दावत आई, मगर उन्होंने अपनी संस्कृति के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि कह करके इस हिंदू, जिसको आज सनातन बता रहे हैं, उस बनावटी धर्म को, क्योंकि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं और मुसलमान गुस्ताखे रसूल बन जाए वो मुसलमान नहीं। और ये जो आज मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं, ये टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते हैं और आपस में लड़ करके इस्लाम को बदनाम कराएंगे। और जिन्होंने हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दिया है, उनके साथ चल करके अपने आप को हिंदू सनातनी बन करके नारायण की तरह सारी उम्र के लिए पछताएंगे। मेरी बात को याद रखें। भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान ही मुसलमान के लिए दुनिया और आखिरत का सही पैगाम है। सब सीरतुन नबी और रसूलुल्लाह के दीन में आने वालों को मेरा सलाम है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ऐसा तो नहीं कहा गया है कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे।